डॉक्टर जितेंद्र जी कहते हैं ये डेली वेजेस जो है पुरानी सरकारों ने मरे हैं, ये पाप की घंटी है, पाप की घंटी है ये। अरे पाप का घड़ा आपका भर गया डॉक्टर जितेंद्र जी, अपने गिरबान में झांकिए, डीप इनटू योर डर्टी लॉन्ड्री। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के आरएस पठानी जो इनके एमएलए रामनगर से, उसके पास तो 100-250 12.5 मरले जमीन उसके पास है, क्यों नहीं लेते उसके संज्ञान, क्यों नहीं लेते उसके खिलाफ सीबीआई का एक्शन? यही भारतीय जनता पार्टी जब पीडीपी के साथ जो मिलकर सरकार बनाई थी तो एसआरओ 520 लाया इनके लिए। कहां है वो एसआरओ 520? लेट मी आस्क यू फ्रॉम योर चैनल, वेयर इज दैट एसआरओ 520? हमें तो यहाँ क्राइम रेट आपने यहाँ पर बढ़ गया, आपने हमारे सर पर टोल प्लाजा मर दिए हैं। आप हमें 4G के सर्विसेज देने की बजाय 2G सर्विसेज दे रहे हैं, उसके एवज में करोड़ों रुपए का डाका हमारी जेबों में डाल। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑब्जर्वर, मैं हूँ आशिया खान। अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू भी अब यूपी की तरह बन चुका है। आए दिन जम्मू में भी क्राइम रेट बढ़ते जा रहा है। कहीं देखा जाए तो मर्डर, शरेआम गोली चल रही है, पर्स स्नैच हो रहे हैं लड़कियों के, चेन स्नैच की जा रही हैं। अगर हम देखें चोरियों की वारदातें भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे क्यों हुआ? हमारे जम्मू में इतना क्राइम रेट कैसे बढ़ गया? अगर हम आज से पहले की बात करें, इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी, बट अब एक दिन भी नहीं बीतता है, 12 घंटे भी नहीं होते हैं, फिर दोबारा चोरी होती है, लड़कियों के पर्स छीने जाते हैं, चेन, मोबाइल तो शरेआम आजकल लोगों के छीने जा रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है गगन प्रताप जी। गगन जी, आपको क्या लगता है कि इस तरह का माहौल क्यों क्रिएट हो चुका है, जबकि अगर हम बात करें जम्मू में ऐसी सब चीजें देखने को नहीं मिलती थी? आशिया जी, बहुत दुख होता है, सच में बहुत दुख होता है। जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर जम्मू खित्ते को ये सब मिला है आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A जाने के बाद। आपने 200 साल पुरानी रियासत हमारी, इसको यूटी में तब्दील कर दिया। कितना बड़ा गुनाह किया है इस भारतीय जनता पार्टी ने। हमने यूटी से राज्य बनते देखे हैं, लेकिन पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ऐसा पहली बार हुआ कि हमारी 200 साल पुरानी डोगरा रियासत हमारी जो है यूटी में तब्दील है। अब उसके बाद हुआ क्या, हमें इस पे भी थोड़ा सा संज्ञान लेने की जरूरत है। आपने नया डोमिसाइल लॉ यहाँ पर हम पे थोपा है, आपने नया लैंड लॉ हम पर थोप दिया है, और उसकी वजह से क्या है कि जितने भी आपके जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पर, जैसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी, ये यहाँ पर सेटल हो गए हैं। उसके अलावा जो आपके जितने भी यूपी और बिहार के जो लेबरर्स जो यहाँ पर इलीगली सेटल हुए हैं, उससे तो आपको एक सिक्योरिटी थ्रेट यहाँ के लोगों को हुई है। और क्राइम रेट जो जम्मू रीजन में बढ़ा है, जो जम्मू सिटी में आज आप देखो, इट हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड्स। उसका ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स और जो अनलॉफुल सेटलमेंट ऑफ लेबरर्स जो यहाँ पर हो रही है, यही इसकी वजह है कि क्राइम रेट यहाँ पर बढ़ रहे हैं। आप देखें, आए दिन हम सुनते हैं रेप केसेस, मर्डर केसेस, उस चेन स्नैचिंग के केसेस, चोरी चकारियों के केसेस, ड्रग ट्रैफिकिंग के केसेस, अब तो फ्लैश ट्रेड के केसेस भी आ रहे हैं। आप हर चौराहे और हर चौक पे चले जाइए, आपको यहां भिखारी देखने को मिलेंगे। आज से 15 साल पहले जम्मू में कोई भिखारी नजर नहीं आता था। हम कभी मंदिरों में जाते थे तो वहां पर भी वो साधु लोग बैठे थे, तो हम उनको जो है दान दक्षिणा देते थे। पर अब तो आप खुलेआम देखते हैं भिखारी जो है वो हर चौक और चौराहे पे बैठे हुए हैं। और उसके अलावा आप देखें, हर दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आती है जो हम सुबह अखबारों में पढ़ते हैं, जिससे हमारा जो मन विचलित हो जाता है। तो कौन लेगा इसका संज्ञान? वेयर इज भारतीय जनता पार्टी नाउ? मैं आपके माध्यम से इस भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को पूछना चाहता हूं कि आपने बड़े बड़े ख्वाब यहाँ के लोगों को दिखाए थे कि भाई जम्मू को जब स्पेशल स्टेटस हटेगा तो आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। हमें मिला क्या आसिया, मुझे बताइए। हमें तो यहाँ क्राइम रेट आपने यहाँ पर बढ़ गया, आपने हमारे सर पर टोल प्लाजा मर दिए हैं। आप हमें 4G के सर्विसेज देने की बजाय 2G सर्विसेज दे रहे हैं, उसके एवज में करोड़ों रुपए का डाका हमारी जेबों में डाल रहे हैं। महंगाई कहां से कहां आपने पहुंचा दी है, अनएम्प्लॉयमेंट वहीं की वही है, अंडर एम्प्लॉयड यूथ का कोई पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे बताइए, ये जो आपने हमारा स्पेशल स्टेटस हमसे लिया और हमें यूटी में तब्दील किया, ठीक है, हम कहते हैं भारत में जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से विलय हुआ, लेकिन जो आपने जो हमें ख्वाब दिखाए थे, जो आपने हमसे वादे किए थे, आपने तो ये कहा था कि अच्छे दिन आएंगे युवाओं के, अच्छे दिन आएंगे लोगों के, भ्रष्टाचार मुक्त समाज को हम यहां बनाएंगे, डिजिटल इंडिया की आप यहां बात करते थे। 2-2 करोड़ आपने कहा हर साल नौकरियां हिंदुस्तान में युवाओं को मिलेंगी, और जम्मू कश्मीर में भी जो है युवाओं को नौकरी मिलेंगी। कहां है नौकरियां, मुझे बताइए। भेदभाव तो अभी भी हमारे साथ हो रहा है। तो आसिया बिल्कुल सही कहा आपने, क्राइम रेट जो है वो जम्मू रीजन में आए दिन बढ़ रहा है, और इसका संज्ञान जो है अब सरकार को, पुलिस प्रशासन को और आम जनता को भी लेना पड़ेगा। हम लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा, हमें भी आगे पीछे देखना है कि हमारे समाज में ये जो सोशल एविल्स पनप रहे हैं, इनसे कैसे छुटकारा, इनसे कैसे निजात ली जाए, और सबको मिलजुल के जो है सतर्क रहने की भी जरूरत है। और पुलिस और प्रशासन को के साथ मिलकर हमें इस जो हमारा जो क्राइम रेट जो जम्मू
सिटी में बढ़ रहा है, इससे हमें निजात चाहिए। सर, बात की जिस तरह से आपने बेरोजगारी की, अगर हम डेली वेजर्स की बात करें, कैजुअल लेबर्स की बात करें, जब भाजपा से ये प्रश्न पूछा जाता है, उन्होंने बोला कि हम कर रहे हैं, बट ये जो पिछली सरकारें हैं ये उनके गुनाह हैं, हम अपने सिर क्यों लें? अगर ये सरकार उनके लिए नहीं सोचेगी फिर कौन सी सरकार सोचेगी? उनके कहने का मतलब है ये उनके पुराने पाप है। बिल्कुल बिल्कुल आसिया जी, 62,000 के करीब डेली वेजेस जम्मू कश्मीर में है। ये पीडीडी डिपार्टमेंट में है, पीएचई डिपार्टमेंट में है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में है, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में डेली वेजर काम कर रहा है और इनको 4-4 साल से तनख्वाह नहीं मिली है। क्या ये एक एक्सप्लॉइटेटिव इंस्लेवमेंट नहीं है? ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है? और पीडीडी के डेली वेजेस का तो ये हाल है कि काफी लोगों ने इलेक्ट्रिकल पोल्स में अपनी जानें गंवा दी हैं। दे वर इलेक्ट्रोक्यूटेड, दे हैव लॉस्ट द लिम्स। कितने सैकड़ों डेली वेजेस है वो अपाहिज भी हो चुके हैं। कौन लेगा इनका संज्ञान? आपने इनके परिवार को तो भुखमरी के कगार में जो है डाल दिया है, कोई सुन लेने वाला नहीं है। डेली वेजेस जो है 62,000 डेली वेजेस एक स्तंभ है हमारे हर डिपार्टमेंट में, लेकिन कोई सुन लेने वाला नहीं है। एमएलएस को अपनी तनख्वाह की पड़ी है, हर ब्यूरोक्रेट्स को अपनी सैलरीज की पड़ी है, फालतू के खर्चे किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एडवर्टाइजमेंट से करोड़ों लाखों रुपए का जो है खर्चा होता है। और आप क्या इन जो डेली वेजेस है क्या इनको पक्का नहीं कर सकते? यही भारतीय जनता पार्टी जब पीडीपी के साथ जो मिलकर सरकार बनाई थी तो उन्होंने SRO 520 लाया इनके लिए। कहां है वो SRO 520? लेट मी आस्क यू फ्रॉम योर चैनल, वेयर इज दैट SRO 520? आपने बड़े बड़े वादे किए और डॉक्टर जितेंद्र जी कहते हैं ये डेली वेजेस जो है पुरानी सरकारों ने मड़े हैं, ये पाप की घंटी है, पाप की घंटी है ये। अरे पाप का घड़ा आपका भर गया डॉक्टर जितेंद्र जी, अपने गिरेबान में झांकिए, पीप इनटू योर डर्टी लॉन्ड्री। आप हमें बताएंगे कौन लेगा इनका संज्ञान? भारतीय जनता पार्टी जो है वो है एक हाथी के समान है, इसके खाने के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ और। एक सवाल इसी पे रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिस तरह से डीडीसी इलेक्शन की लहर आई थी तो रोशनी स्कैम भी बढ़ चढ़कर सामने आया था, बट कहीं तो अभी डीडीसी इलेक्शन के रिजल्ट आउट हो गए, रोशनी स्कैम तो कहीं धुंधला सा पड़ गया, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं होती। जिनके नाम आए थे ब्यूरोक्रेट्स के, कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने डीडीसी के इलेक्शन 2 प्लैट पे लड़े। गुप्कार अलायंस को लेकर उन्होंने बड़े बड़े डंके बजाए उन्होंने, और दूसरे ने रोशनी स्कैम के ऊपर जो है काफी ड्रम बीटिंग करी और लोगों को बरगलाया इन लोगों ने। जब इन्हीं के एमएलए और मंत्रियों का नाम सामने आया ये चुप हो गए। अब क्यों खामोश है रोशनी स्कैम पे? मुझे बताइए। आज अखबारों में आया कि आपने चौधरी लाल सिंह के खिलाफ जो सीबीआई इंक्वायरी शुरू करी है, एग्री रिफॉर्म एक्ट के हिसाब से 100 कनाल आप कह रहे हैं उनके पास लैंड से ज्यादा है, उनके खिलाफ अपने एक्शन जो सीबीआई की इंक्वायरी शुरू करा हुई है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के आरएस पठानी जो इनके एमएलए रामनगर से, उसके पास तो 100-250 12.5 मरले जमीन उसके पास है। क्यों नहीं लेते आप उसके संज्ञान? क्यों नहीं लेते उसके खिलाफ सीबीआई का एक्शन? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं निष्कासित करती उसको अपनी पार्टी से? अरे उसके अलावा तो उसके पास 22 कनाल और 15 मरले स्टेट लैंड भी है, उसके पास 9 कनाल 14 मरले रोशनी की जमीन भी है। लो ना एक्शन उसके खिलाफ। फॉरेस्ट की जमीन का कोई आता पता नहीं कितनी घेरी हुई है उसने। ऐसे कितने एमएलए और विधायक जो हैं, जो मिनिस्टर्स हैं भाजपा के, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। डॉक्टर निर्मल सिंह जिसने अपनी पैलेशियल बंगलो नगरोटा में बनाया हुआ मिलिट्री गाइडलाइंस को फ्लॉट करते हुए आर्मी ने कहा कि ये एक सेंसेशनल इंस्टॉलेशंस हैं, यहां पर आप घर नहीं बना सकते, और मैटर सबजुडाइज होने के बावजूद घर खड़ा कर दिया। क्या बात करते हैं आसिया जी? इनको खींचिए पहले। They should be pulled out. State action has to be taken against the BJP MLAs and ministers. Let them look into that, peep into the dirty laundry first. अरे इनके घर खुद शीशे के हैं, पत्थर लोगों पे मारते हैं। 2 यहां पर लॉस चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में, एक भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक ऑपोजिशन के लिए। जम्मू कश्मीर is having 2 set of laws. One set of law is for the BJP and one is for the opposition. ये नहीं चलेगा। पैंथर्स पार्टी हमेशा इसके खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद करती रही है, और we will ensure कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और मिनिस्टर्स भी इस रोशनी स्कैम में जो है कटघरे में खड़ा। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ गगन प्रताप जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की जो जम्मू कश्मीर में अभी करंट सिचुएशन चल रही है उसको लेकर। और नेशनल पैंथर्स पार्टी हमेशा ही बुराई के खिलाफ आवाज उठाती है और हमेशा उठाती रहेगी। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑफ